देखिए 2014 के बाद कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव है राजनीतिक घटनाक्रम के महत्व के हिसाब से देखा जाए। देखिए एक भीमा कोरेगांव की घटना होती है, उसके बाद से लगातार गिरफ्तारियां होती हैं बौद्धिक जगत की। उसके बाद दूसरी एक महत्वपूर्ण घटना होती है कि सुप्रीम कोर्ट एससी एसटी एक्ट में कुछ परिवर्तन कर देता है और एक्ट में नहीं, क्षमा कीजिए, एससी एसटी एक्ट के बारे में ऐसी बात बोलता है कि उसमें परिवर्तन करना, सरकार ने उस संशोधन किया आगे चल के। पहले सरकार जी। उनके साथ होती है, लेकिन जब ये एससी एसटी एक्ट, एससी एसटी के समाज को ये बात स्वीकार्य नहीं होती है और पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार में पूरे देश में बंद होता है। वो बंद बहुत ऐतिहासिक था प्रतिरोध के ख्याल से। उसके तीसरी घटना आप जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हाल की घटना के रूप में देखेंगे, तो वो है जिसमें कि पूरा देश जो है वहाँ इंटरनेट बंद करना, बड़ी गिरफ्तारी, बहुत सारी ज्यादतियां, उस पर खामोश रहता है और उसको हालांकि कांग्रेस विरोध करती है लेकिन उस विरोध की आवाज नहीं होती है। ये तीसरी घटना होती है। इसके बाद आप चौथी घटना, अब राम जन्मभूमि पर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, उसके बाद जो पूरे समाज की प्रतिक्रिया होती है, उसमें यह भी शामिल है कि इन तमाम घटनाओं में आज तक मुसलमानों की प्रतिक्रिया कहीं भी हिंसक नहीं रही। ये नोट करने वाली बात है। पूरे जो भी घटनाएं घटी है वो बर्दाश्त करने वाली बात रही है, तो ये भी सामने आता है। फिर पॉलिटिकल घटना में आप इसी तरीके से आप देखते जाइए, जो आज तक जहांगीरपुरी तक हम पहुंचे, तो ये कुछ एक 5 6 7 घटनाएं हैं जिसके गिर्द हिंदुस्तान की राजनीति बदली है और प्रतिरोध करने की क्षमता जो है देश की, उसकी भी परख हुई है। उसमें विपक्ष कमजोर भी साबित हुआ है और कहीं कहीं बिना पार्टी के, बिना संगठन के भी आवाज बुलंद हुई। इसमें मैं सीए एनआरसी का जिक्र भूल गया। वो एक ऐसी घटना थी, या किसान आंदोलन का, जो एक ऐसी घटना थी जिन बिना किसी राजनीतिक प्रतिरोध के वो महिलाओं ने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन किया। वो सीए एनआरसी का आंदोलन था, या किसानों ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन किया, तो वो किसानों ने किया। इसमें राजनीतिक दल नहीं थे, ये भी एक बात है। लेकिन उनसे जिस तरीके से इस सरकार ने निपटा, चाहे सीए एनआरसी हो या किसान आंदोलन, जिसमें कि उनको माफी जरूर मांगनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव उनको मिल गया, तो उसके बाद उनका व्यवहार एक अलग किस्म से सामने आया है और आंदोलनों के लिए एक चिंता का विषय भी हो गया है कि अब आंदोलन किया जाए तो कैसे किया जाए। मैं बहुत संक्षेप में बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों तरह से चीजें हुई, सत्ता की तरफ से भी एक्सपेरिमेंट्स हुए और हमारा जो आंदोलन का जो स्वभाव रहा है हिंदुस्तान का, उसमें सबसे बड़ा आंदोलन होने के बावजूद आज आंदोलन ही खतरे में नजर आता है। ये चिंताजनक स्थिति है। इसी में बीजेपी का गेम प्लान भी आप देख सकते हैं, सक्सेस होते हुए भी और किसी हद तक उसका जवाब निकलते हुए भी आप देख सकते हैं। जी जी। जी।